हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो है एमजीएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्टली इसे देखते हैं। एमजीएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को आप लिखते हैं एम एक्स ऑफ टी। क्योंकि मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन की बात करते हैं तो हम इस एक्स की जगह ओ भी लिख देते हैं, अबाउट ऑरिजिन। और इसकी जो जर्नल फॉर्म है वो है एक्सपोनेंशियल की पावर टी एक्स। ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इसी तरह से होता है। अब क्योंकि यहाँ बाइनोमियल की बात हो रही है, पर्टिकुलरली यहाँ बाइनोमियल की बात हो रही है, तो बाइनोमियल आपको पता है कि वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट होती है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ता है, समीशन लिखना पड़ता है। अब बाइनोमियल का जब आप फार्मूला लिखते हैं एन कॉम्बिनेशन एक्स, टी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स, तो बाइनोमियल के साथ आपको पता है एक्स की वैल्यू कहाँ से जाती है, 0 to n जाती है। तो बस आप यहाँ लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 0 to n। अब ये जो जगह है देखें, यहाँ ई ऑफ एक्स होता तो एक्स लिख देते थे। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर टी एक्स है तो इसे लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए कि देखें ये समीशन एक्स की पावर 0 तो ऐसे ही रहा इंटू एन। एन कॉम्बिनेशन एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ और इसको एक साथ लिख रहा हूँ। देखें किस तरह से, एक्सपोनेंशियल की पावर टी और पी, इनको अगर मैं एक जगह कर लूँ तो एक्स हो गया। अब देखें अगर मैं इसके पास भेजता हूँ पावर तो x हो जाएगा और इसके पास टी एक्स हो जाएगा। तो इन दोनों को एक जगह लिख लिया। अब आपने लिख दिया q रेज टू द पावर n माइनस एक्स। अब आपने एक चीज़ और लेट करनी है, वो क्या कि इसको आप सिंपली क्या करें, थीटा लेट कर लें। यानी यहाँ मैं लेट कर रहा हूँ कि थीटा बराबर है एक्सपोनेंशियल की पावर टी पी के। ये मैंने लेट किया है तो बस इसकी जगह थीटा पुट कर दीजिए। अब मैं इसकी जगह थीटा पुट करता हूँ तो समीशन एक्स इज इक्वल टू 0 to n कॉम्बिनेशन एक्स, थीटा की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। जस्ट इसे सिंप्लीफाई करने के लिए किया। अब आप क्या करेंगे, जब आपने इसको इस तरह से बना लिया, अब आप क्या करें, x की पावर 0 जहाँ जहाँ x है 0 रखें, एक्सपेंड करते चले जाएं। x के बाद 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2 एंड सो ऑन। लास्ट टाइम कहाँ तक जा सकते हैं आप, n तक जा सकते हैं। तो बस इसको वहाँ तक एक्सपेंड कर दीजिए। अब हम इसे एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं। देखें अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो n कॉम्बिनेशन 0, थीटा की जगह क्या रखूँगा 0, x की जगह 0 रखूँगा n माइनस 0 प्लस। अब n कॉम्बिनेशन 1, थीटा की x पावर 1 हो गई, q की पावर क्या हो गई n माइनस 1 हो गई एंड प्लस सो ऑन, इस तरह से रखता चला गया। अब मैं कहाँ तक चला जाऊँगा, n कॉम्बिनेशन n आखिरी वैल्यू तक। यहाँ देखिए ऊपर n है, आखिरी वैल्यू तक गया, थीटा की पावर n तक गया और q की पावर n माइनस n। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर जो है वो 0 हो जाए, n माइनस n क्या होगा 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए वो किसके बराबर होता है 1 के। दूसरी बात एक और याद रखिएगा, n कॉम्बिनेशन n किसके बराबर होता है, ये कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। 4 कॉम्बिनेशन 4 या 2 कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशंस की वैल्यूज़ ऊपर नीचे आ जाएँ तो इसका आंसर 1 होता है। एक और बात याद रखिएगा कि n कॉम्बिनेशन 1 यानी 2 कॉम्बिनेशन 1 या 3 कॉम्बिनेशन 1 हो, उसका आंसर भी क्या आता है 1। तो अब देखें इधर भी 1 आ गया, इसकी पावर भी 0 हो गई तो 1 आ गया, यहाँ सिर्फ थीटा बचता है। यहाँ देखें n कॉम्बिनेशन 0 1 आ गया, थीटा की पावर 0 है 1 तो सिर्फ q की पावर n बचता है। तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, q की पावर n प्लस n कॉम्बिनेशन 1, थीटा की पावर 1, q की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन, एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ थीटा की पावर n। याद रखिएगा कुछ इस तरह से आपके पास जब आ जाए तो आप क्या करते हैं कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का है, तो आप देखें इधर q की पावर n है और यहाँ थीटा की पावर n है और बीच में n कॉम्बिनेशंस के फार्मूले कोफिशिएंट के साथ जो है वैल्यूज़ चल रही हैं, एक की पावर डिक्रीज हो रही है और एक की इंक्रीज हो रही है। तो आप इसको क्या करेंगे, बाइनोमियल की फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं q प्लस थीटा। बस यहाँ जो पावर हो दोनों की सेम, उसको उठा के यहाँ लिख दीजिए। अब आपको याद होगा थीटा को आपने क्या लेट किया था, आसान करने के लिए थीटा को आपने लेट किया था एक्सपोनेंशियल की पावर टी इंटू पी के बराबर। तो वापस पुट कर दीजिए इधर। देखें यहाँ क्या आ गया, q प्लस पी एक्सपोनेंशियल की पावर टी होल पावर n। ये जनाब निकला है आपका mgf ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने याद करना है कि mgf ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो इसके बराबर होता है q प्लस पी एक्सपोनेंशियल की पावर टी रेज टू द पावर n। ये आपने इसका mgf निकाल लिया। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेंगे, डिस्क्रीट के लिए होगा तो इसी तरह से होगा। अब आप देखें
अगर आप चाहते हैं कि अब इससे जो है आप मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन जनरेट कर दें, यानी रॉ मोमेंट्स जनरेट कर दें, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश जनरेट करें, तो अब आप क्या करें, इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी और t की जगह 0 रख दें। तो 1 2 हम करके देख लेते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। देखें अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसके ऊपर एक प्राइम लगा दूँ, अगर इस तरह से m0 ऑफ t, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक प्राइम लगा दिया, यानी एक मरतबा डिफ्रेंशिएट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, होल पावर n है, तो ये n आगे आ जाएगा q प्लस p एक्सपोनेंशियल पावर t, और यहाँ क्या होगा, n में से -1 हो गया। अब क्योंकि हम तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ पावर को ही डिफ्रेंशिएट किया है, तो अब इसको हटा के, होल ब्रैकेट को हटा के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखें q है, q का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, आपको पता है, प्लस अब ये कांस्टेंट इसके साथ लगा हुआ है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, और पावर को नीचे लाके डिफरेंशिएट कर दें, t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो अगर अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, अब जहां जहां आपके पास t मौजूद है उसकी जगह आप क्या कर दें, जहां जहां आपके पास t मौजूद है उसकी जगह आप क्या करें, 0 पुट कर दें। देखें n q प्लस p एक्सपोनेंशियल की पावर 0 रेज़ टू द पावर n-1। अब आपने क्या किया, यहाँ पर p एक्सपोनेंशियल की पावर 0, आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि q प्लस p किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी और ये सक्सेस की दोनों का सम किया जाए तो आंसर 1 के बराबर होता है। जैसे आपने कॉइन उछाला, हाफ जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की और हाफ है ना आने की, तो आने की जो प्रोबेबिलिटी हाफ है वो सक्सेस हो गया, यानी p, ना आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो गई, q। तो इन दोनों का सम करें, हाफ हाफ 1 के बराबर होता है, तो q प्लस p किसके बराबर होता है, 1 के। और 1 की कोई भी पावर हो, n-1 है, n है, n-2 है, कुछ भी हो जाए वो 1 के ही बराबर रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास n बचा और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, सिर्फ p। तो आपको तो ये पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है, np के बराबर होता है। सिंपली इस वाली इक्वेशन को आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। अब देखें यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर t होल पावर n-1 और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल की p एक्सपोनेंशियल की पावर t मौजूद है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइए, इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और फिर आपको जो t की जगह आप 0 रखेंगे तो आपको μ2 डैश मिल जाएगा, फिर इसी तरीके से μ3 डैश मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।